बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के फूरियर एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म से है। यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो टी ग्रेटर दैन ज़ीरो सब्जेक्ट टू द कंडीशंस यू एक्स ज़ीरो कामा टी इज इक्वल टू ज़ीरो यू एक्स कामा टी इज़ bounded and ux comma 0 is equal to x when x between 0 and 1 and also value of x is equal to 0 and equal to 1 and ux comma 0 is equal to 0 when x greater than 0 यानी ux comma 0 की वैल्यू x के बराबर होगी जब x की वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से ग्रेटर और x के 1 के इक्वल और 1 से लेस देन होगी। और ux comma 0 की वैल्यू 0 तब लेंगे जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। तो इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमें वैल्यू दे रखी है वो यू एक्स एट द पॉइंट 0 कामा टी जो कि फंक्शन है 0 कामा टी का इस यानी x कामा टी का होगा x की वैल्यू 0 है तब ये वैल्यू हमको दे रखी है। जब ये वैल्यू दे रखी होती है तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है या फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है। इसके लिए जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, जब ये u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू दे रखी होती तो हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेंगे और फिर उसके बाद लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो इस चीज़ को हम लिख भी देते हैं ताकि याद भी बना रहे बाकी क्वेश्चंस के लिए। सिंस यू एक्स 0 कामा टी इज़ गिवन, ये वैल्यू हमको दे रखी है, ये गिवन है यहाँ पर, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसमें लेंगे टेकिंग फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। अभी हम यहाँ पर बता भी देंगे कि फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है। ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी हमें दे रखा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर दे रखा है और हमने लिखा है कि हम यहाँ पर लेंगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेंगे दोनों तरफ, लेकिन अभी हमने लिया नहीं है, ओनली लिखा है। तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, तो इससे पहले हमने बोला कि हम यहाँ पर बता भी देंगे कि फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हालांकि आपको ये नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कि कोई फंक्शन हमारा f(x) हो तो f(x) फंक्शन का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये तो जो गिवन इक्वेशन था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका हमें दोनों तरफ जैसे कि हमने बोला कि फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है कि किसी फंक्शन f का फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो होगा वो वैल्यू आएगी अगर f(x) है हमारा फूरियर कोई फंक्शन तो उसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को हम शॉर्ट में f(p)बार से भी डिनोट कर सकते हैं और जिसकी वैल्यू होती है 0 टू इन्फिनिटी। ये किस फंक्शन का है, f(x) फंक्शन का। इस फंक्शन का आप निकालना है तो सबसे पहले उस फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे cos px का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x के रिस्पेक्ट में। और ये जो कि कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो यहाँ पर हमें fc लिखना चाहिए। तो ये होता है। तो इसी तरीके से हमारा ये फंक्शन यहाँ पर ये है, इधर ये फंक्शन ये है और दोनों तरफ हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं तो हमें जो वैल्यू मिलेगी एडेस्ट जो हमने बोला कि अप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ अप्लाई करने पर हमको ये मिलेगा, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में जब हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0 टू इन्फिनिटी
डेल यू ओवर डेल टी और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कॉस पी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 से इन्फिनिटी के बीच में। और यही काम हमें राइट हैंड साइड में करना है 0 to इन्फिनिटी, और जो भी था राइट हैंड साइड में वो लिख दीजिए, यानी डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और उसमें मल्टीप्लाई करना है कॉस पी एक्स डी एक्स का। तो चूँकि दोनों वैल्यू इक्वल हैं, दोनों तरफ हमने सेम थिंग से पहले मल्टीप्लाई कर दिया कॉस पी एक्स से, फिर इंटीग्रेट कर दिया 0 से इन्फिनिटी के बीच में। अब यहाँ पर देखिए जो डी ओवर डी टी है, ये हम इंटीग्रेशन के साइन से अगर बाहर लेंगे तो ये टोटल डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा डी ओवर डी टी लिखा जाएगा, और ये लिमिट 0 to इन्फिनिटी, और सिर्फ यहाँ पर u बचेगा और ये कॉस पी एक्स डी एक्स है। और राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन इसे यहाँ मान सकते हैं और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर देंगे। यहाँ पर इस वैल्यू को फर्स्ट फंक्शन माने और इसको सेकंड फंक्शन माने, क्योंकि सेकंड फंक्शन का होता है इंटीग्रेशन, और हम चाहेंगे कि इसका इंटीग्रेशन होके ये डिफरेंशिएशन ख़त्म हो और हम जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। और जो u आएगा सबसे पहले, चूँकि हमने फूरियर ट्रांसफार्म ले लिया है तो फूरियर ट्रांसफार्म के फार्म में आएगा u, लेकिन फिर हम यहाँ पर इन्वर्स फूरियर ट्रांसफार्म लेंगे, इससे हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो तब तक यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर फार्मूला इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो उसमें फार्मूला आपको पता ही है कि क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट, तो फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे लिख देंगे, यानी कॉस पी एक्स, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जब किया जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो जो सेकंड डेरिवेटिव है तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव में बदल जाएगा, यानी डेल यू ओवर डेल एक्स यहाँ पर ये आ जाएगा। और आपको मालूम है कि लिमिट हमें लगाना होगी कि अभी हमारा ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का ये फर्स्ट टर्म आ गया, फिर उसके बाद माइनस होता है, फिर इंटीग्रेशन का साइन होता है, लिमिट वही रहती है। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हम लोग जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि एक्स नहीं था, इसमें पी एक्स था, पी एक्स का दोबारा करेंगे, पी इंटू में कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे एक्स के लिए और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो अभी हमने यहाँ पर किया है, जो कि डेल यू ओवर डेल एक्स आया है, इसको हम यहाँ पर लिख दिया है, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है लिमिट 0 से इन्फिनिटी के बीच में। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, अगर हम इस डेफिनेशन का यूज़ करें तो इस डेफिनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि लिमिट हो 0 से इन्फिनिटी, कॉस पी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी, तो ये होता है ये टोटल वैल्यू जो होती है वो इस फंक्शन का फूरियर कोसाइन ट्रांसफार्म होती है, जिससे हम डिनोट करते हैं। इस फंक्शन में वार लगा के यहाँ पर सी लिख देते हैं, जो कि कोसाइन को डिनोट, साइन होता है तो साइन एस लिख देते हैं यहाँ पर। तो ऐसा ही ये देख रहे हैं, हमारा कॉस से मल्टीप्लाई हो रहा है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो इसको हम डिनोट कर देंगे डी ओवर डी टी तो पहले से है, तो इसको हम डिनोट कर देंगे, जैसे अभी एफ फंक्शन था तो उस पर वार लग गया, यहाँ पर यू है तो यू पर वार लगा देंगे, और कोसाइन के लिए सी का यूज़ करेंगे। तो इसमें शॉर्ट नोटेशन है, पूरा भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिर उसे समझना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट नोटेशन का यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको ये मालूम होता है कि जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होता है, क्योंकि ये लिमिट जो है वो एक्स की है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट रखी जाती है इन्फिनिटी, फिर लोअर लिमिट 0, तो एक्स टेंस टू ये इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर हम बता देंगे प्रोवाइडेड डेल यू ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू होती है वो टेंस टू 0 होती है, जैसे ही एक्स टेंस टू इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए अपर लिमिट तो 0 हो गई, माइनस लोअर लिमिट भी देखिए 0 हो जाएगी, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो कॉस ये एक्स वैल्यू 0 है, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, वो लिख दें, और फिर यहाँ पर डेल यू ओवर डेल एक्स में x बराबर 0, और ये हमने इसलिए 0 बोला क्योंकि आप देखिए ऊपर ये वैल्यू जो गिवन है डेल यू ओवर डेल एक्स जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू हमको गिवन है। मीन्स ये u जो है
यानी हम अगले स्टेप में लिख देंगे तो क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी हमने यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये इनटू में है पी इंटू 1 पी हो जाएगा, माइनस बी बाहर निकालेंगे जो इस माइनस को प्लस कर देगा। पी तो बाहर हो चुका है, लिमिट ये 0 टू इन्फिनिटी है। और हम यहाँ पर जो भी फंक्शन हमारे पास बचा है उसको पहले हम लिख देते हैं। तो इसको लिख देते हैं जो कि हमारे पास बचा हुआ है साइन पी एक्स, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है डेल यू ओवर डेल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स दोबारा से लगाएंगे। तो इसके लिए फर्स्ट फंक्शन साइन को और सेकंड फंक्शन इसको मान लेंगे। तो अभी जैसे कि हम बोल रहे थे कि ये वैल्यू 0 है, क्योंकि हमें देखिए ये वैल्यू दे रखी है यू एक्स एट एक्स जब 0 होगा, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो तब ये वैल्यू 0 के बराबर है। इसको हम लिखें, अभी लिख देंगे, दूसरी फार्म में भी लिख देंगे। फिलहाल अभी हम इसकी वैल्यू इसको नोट करेंगे, फिर इसमें इसकी वैल्यू 0 रख देंगे, फिर बाद में बता देंगे ये वैल्यू कैसे 0 है, यानी गिवन है इसलिए 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है उसको तो लिख देते हैं, यानी डी ओवर डी टी, ये यू सी वार है इज इक्वल टू 0 माइनस 0 कर दिया हमने। अपन ये पहले से चला दी हमने, अभी वैल्यू रखी है, और प्लस में पी था, और फिर उसके बाद एक ब्रेक यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। और यहाँ पर हम बता दें कि ये वैल्यू है कि ये बिन है, उसको इस तरीके से वी आर गिवन दैट डेल यू ओवर डेल एक्स, जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो वो इसे शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसे यू एक्स लिखेंगे, और एक्स की वैल्यू 0 है तो 0, क्योंकि एक्स और टी का यू फंक्शन है, और ये वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन थी, तो ये वैल्यू हमें यहाँ दिखाई पड़ रही, तो हमने 0 रख दिया जो कि यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू है। अब जो हमने लिखना है उसे ब्रैकेट में कर लें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। ये पी तो बाहर हमने लिख दिया, इस ब्रैकेट को हमने ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और इसको फर्स्ट और सेकंड करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी साइन पी एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, साइन पी एक्स हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख दिया, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ये डेल यू ओवर डेल एक्स का यू हो जाएगा, तो उसको हम इनटू में कर देते हैं यू। तो इसमें लिमिट रखना होगी जो कि 0 टू इन्फिनिटी है, फिर माइनस होता है फार्मूले का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में 0 टू इन्फिनिटी। फर्स्ट फंक्शन का होता है डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हमारा साइन पी एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन, साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि कॉस होता है, तो लिख देंगे कॉस, लेकिन एंगल में पी एक्स है, तो लेकिन पी एक्स नहीं है, पी एक्स है तो पी एक्स को दोबारा करेंगे, पी बाहर हो जाएगा, और एक्स का तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बंद। फर्स्ट फंक्शन का तो हो गया डिफ्रेंशिएशन। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि अभी हम लिख चुके हैं, जो कि यू के इक्वल है, और जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में लिमिट 0 से इन्फिनिटी के बीच में हमें इंटीग्रेट करना होगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें, इस पूरे ब्रैकेट में स्मॉल पी से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब कुछ वैल्यू में और पता है जिनका हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं जब एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो ये वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, और तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में एज इट नोट कर दें जो भी लिखा हुआ है, डी यू सी बार ओवर डी टी की वैल्यू, ये तो 0 हो चुकी है इसे तो लिखना ही नहीं अब, तो ये P लिख लें, और ये ब्रैकेट में अब अपर लिमिट जो है वो हमने जैसे बताया कि एक्सटेंस टू इन्फिनिटी होता है तो यू की वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगी, माइनस लोअर लिमिट इसलिए 0 हो जाएगी क्योंकि आपको मालूम है जब x बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू 0, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अपर और लोअर लिमिट यहाँ पर दोनों 0 हो जाएंगे। सिर्फ ये बचा, इसमें से पहले हम जो P कॉन्स्टेंट है इसके x के लिए, तो इसमें इंटीग्रेशन के साइन से यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी, और हमारे पास जो बचा है वो इस u को पहले लिख दें, तो आप फिर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देख लें पीछे। इसको हमने यू सी बार से डिनोट किया है अभी,
यहाँ पर पीछे यूज़ किया है, यहाँ पर डिनोट किया था, और इस डेफिनेशन का यूज़ किया था। कोई फंक्शन है उसका कैसे फूरियर यानी लिमिट हो cos px मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इस फंक्शन में c लिखेंगे यानी कोसाइन, और ये फूरियर को शो कर रहा है, तो शॉर्ट नोटेशन हो जाएगा। और ये हम एक बार यूज़ भी कर चुके हैं। तो इसकी वैल्यू p, ये तो ज़ीरो हो गया, माइनस p, और इसको हम लोगों ने यू सी बार से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे जो ज़ीरो लिख आया है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि एज्यूम दैट u टेंस टू ज़ीरो एज x टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा यू सी बार, और लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू चल रही है डी ओवर डी टी यू सी बार। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा आ गया जिसमें वेरिएबल को हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, यानी डी यू सी को हम लेफ़्ट तरफ रहने दें, और ये यू सी मल्टीप्लाई में इसे अपान में ले आएंगे, दूसरी तरफ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, यू सी बार अपान में आ जाएगा, और माइनस पी स्क्वायर जो तो यू और टी के लिए कांस्टेंट है, डी टी को जो अपान में है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, वो टोटल डिफरेंशिएशन है यहाँ पर। तो वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ पर, दोनों साइड फिर इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि डेरिवेटिव हटाना हमें हर हाल में, तो ठीक है इंटीग्रेशन लिख देते हैं, 1 अपान यू सी बार ऐसे करके लिख सकते हैं, डी यू सी बार इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर लेंगे 1 का इंटू मान सकते हैं यहाँ पर डी टी। इसमें 1 अपान जिस तरीके से एक्स के रिस्पेक्ट में लॉग एक्स होता है, ऐसे यहाँ पर ये लॉग यू सी बार आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना होगा, तो आप राइट हैंड साइड में लॉग की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। तो माइनस का पी स्क्वायर यहाँ 1 के इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा, और हमने कांस्टेंट लॉग ऐड कर लो यहाँ पर कुछ भी, तो हम इसमें आसानी रहे तो हम लॉग की फॉर्म में जोड़ लेंगे, और इसको इस तरफ जब लेके आएंगे तो लॉग यू सी बार माइनस का लॉग ए इज इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर टी हो जाएगा। और दोनों लॉग हैं तो इसको एक बार लॉग लिखेंगे, जो प्लस वाला होता है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, और माइनस वाला होता है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, माइनस पी स्क्वायर टी, और फिर इसमें एंटी लॉग लेंगे, बेस यहाँ पर नहीं लिखा होता तो ई होता है, तो यू सी बार अपान ए इज इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर में हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर टी। अब यहाँ से अगर हम यू सी बाहर निकालेंगे, हालांकि हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो अभी अगर हमें यू सी बार निकल आया तो फिर हम यू सी भी निकाल सकेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए का मल्टीप्लाई कर देंगे ई टू द पावर माइनस का पी स्क्वायर टी। अब इसमें देखिए ए जो है वो हमारे लिए अननोन है, तो जब तक ए नहीं निकल पाएगा तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ए की वैल्यू पहले निकालने के बारे में सोचें, तो ए यहाँ पर है क्या, तो ए के बारे में बता देते हैं कि ए जो है वो एक एन आरवी ट्रेरी कांस्टेंट है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेट किया था इससे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो इसमें जो है हमें इसको डिटरमाइन करना है, इसकी वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर डाल दिया है, और इस इक्वेशन में हम सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर देंगे t बराबर 0, ताकि t और ये फंक्शन पूरा हट जाए। तो ये यहाँ पर यू सी जो कि फंक्शन होगा p कामा t का फंक्शन है, तो वहाँ पर t बराबर तो 0 रख दिया गया, p तो कुछ भी होगी वैल्यू। राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर t बराबर 0 रखने पर ये होल वैल्यू 0 हो जाएगी, e के बराबर 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू a के बराबर रह जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हमने यू सी बार एट p कामा 0 निकाल लिया तो हम a की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यानी ए की वैल्यू को निकालने के लिए हमें यू सी बार एट पी कामा 0 निकालना होगा, और ये है क्या एक्चुअल में, ये जो है वो आपको मालूम है डेफिनेशन है कोसाइन 0 से इन्फिनिटी के बीच में यू एक्स कामा 0 की फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, तो इसका यूज़ करके निकाल पाएंगे हम। और u जो पहली बार यहाँ पर हमें मिला है, और इसकी वैल्यू जो है
हमें ज़ीरो t बराबर ज़ीरो पर, यानी ये फंक्शन शुरू में हमको दे रखा था, ये देखिए यहाँ पर u गामा ज़ीरो, यानी जब t की वैल्यू ज़ीरो है तब ये फंक्शन 0 और 1 के बीच में लेना है तो x आएगा, और x 1 से ग्रेटर की वैल्यू ये 0 होगी। तो यहाँ पर चूँकि इंटीग्रेशन हमें 0 से इन्फिनिटी के बीच में करना है, तो इसमें इसे इंटरवल में बांटना होगा, यानी हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे 0 से 1 और फिर 1 से इन्फिनिटी। बाकी सारी चीज़ें वैसे एज इट लिख दी जाएंगी, ux गामा 0 कॉस px dx और प्लस u, ऐसा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है यूजुअली सेकंड प्रॉपर्टी रखी जाती है, उसका यूज़ करते हुए a की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो हमें जैसे कि अभी पीछे हमने दिखाया कि ये जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में, ये वैल्यू तो x के बराबर है, तो ये x गिवन है कॉस px dx, और जो दूसरी 1 से लेके 1 से ग्रेटर के लिए ये इन्फिनिटी तक भी ये वैल्यू 0 के बराबर है। तो चूँकि 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तो वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 के बराबर आ जाती है। तो हमें ये वैल्यू मिल गई है यहाँ पर। इसमें इसका हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब इसमें करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, हम लोग जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है पी एक्स अपान जो एक्स कोएफिशिएंट है p से डिवाइड कर देंगे, लिमिट इसमें 0 to 1 होगी, माइनस फिर क्या होता है यही लिमिट रहती है 0 to 1। फर्स्ट फंक्शन का तो कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन पी एक्स अपान पी, जो हम अभी कर भी चुके हैं, तो ये पी आ गया भाई, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन इन लिमिट के बीच में, ये तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका हो गया। क्योंकि 0 इंटू दिस करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। ये वैल्यू अगर एक ही हम फाइंड कर लेते हम तो निकाल पाएंगे इक्वेशन नंबर 1 से यू सी बार की वैल्यू, और अल्टीमेटली फिर हम यू की वैल्यू निकाल लेंगे, और यही हमको फाइंड करना है जो एक्स और टी का फंक्शन है यू। तो यहाँ पर हमने अपर लिमिट रखनी है पहले, यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी x, क्योंकि x की लिमिट है, x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो x की ही लिमिट है, ये सारी कुछ लिखें या ना लिखें, वो dx ये खुद से डिनोट करता है। तो पूरे इसमें जहाँ पर भी x मिलेगा पहले तो 1 रख देंगे, तो जहाँ पर भी मिले वहाँ पर आप 1 रख दीजिए, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर x बराबर 0 रखने पर 0 इंटू 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट तो 0 हो गई। 1/p चूँकि इंटू में है कांस्टेंट है, तो इसको तो हम बाहर ले लेंगे। सिर्फ इंटीग्रेशन हमें 0 से 1 के बीच में साइन पी एक्स का करना होगा x के रिस्पेक्ट में। तो ये a की वैल्यू आ रही है साइन p अपान p और माइनस 1/p, और साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि माइनस में होता है कॉस p, लेकिन जो भी है यहाँ पर x वेरिएबल x का कोफिशिएंट उससे हमें डिवाइड करना होता है। लिमिट इसमें x की जो वेरिएबल था 0 से लेके 1 तक अप्लाई करना होगा। अगले स्टेप में इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, और फिर हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से a की वैल्यू में अभी मिल रही है, a इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, फर्स्ट टर्म जो था वो देख लीजिए कि साइन p अपान p है, और फिर यहाँ पर है ये माइनस, हम बाहर भी ले सकते हैं कांस्टेंट है, और p को भी बाहर ले सकते हैं, p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मिल गया हमें प्लस का 1/p स्क्वायर, और बाकी जो बचा उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो यहाँ पर कॉस में जहाँ पर भी x मिल रहा है वहाँ पर अपर लिमिट हम पहले 1 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट 0 रख देंगे। इस तरीके से हमें मिलेगा साइन p अपान p और प्लस 1/p स्क्वायर, कॉस यहाँ पर एंगल में था p इंटू 1, तो ये तो p हो जाएगा, कॉस p हो गया, और ये p इंटू 0 हो जाएगा, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इस तरीके से ये 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं हमने a की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, साइन
पी अपान पी, इस पी स्क्वायर को दोनों टर्म के नीचे भी ऐसे करके भी लिख सकते हैं, कॉस पी माइनस 1 अपान पी स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हम उसी के लिए ए की वैल्यू फाइंड कर रहे थे पुटिंग, ताकि हमें यू सी बार की वैल्यू निकाल आ जाए और से हम यू सी की वैल्यू को निकाल सकें। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन है अभी, तो वहाँ पर देख लीजिए कि यू सी बार एट एक्स कमा टी हम लोगों ने निकाल के रखा होगा। इक्वेशन नंबर 1 ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक्चुअल में एक्स और टी का ही फंक्शन था, तो चाहे आप यहीं पर लिख दें या फिर इधर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स और टी का ही फंक्शन है। तो ए की वैल्यू पहले पुट कर दें, वहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है और ये ई की पावर में माइनस पी स्क्वायर टी। तो ए की वैल्यू इतनी बड़ी सी वैल्यू है, इसको ब्रैकेट में कर लें कि मल्टीप्लाई होना है इसका साइन पी अपान पी प्लस का कॉस पी माइनस 1 अपान पी स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई होना है ई की पावर, अभी हम लोगों ने देखा था माइनस पी स्क्वायर टी है। जब हमें यू सी बार की वैल्यू मिल गई है तब हम ये पी का फंक्शन होगा, पी का टी, जैसे हम बोला भी था हमने पी ओ टी का फंक्शन है, तो एक्स पी का टी का फंक्शन है। और अब यहाँ पर हम अगर इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो हमें यू की वैल्यू मिल जाएगी, जो एक्स और टी का फंक्शन होगा, यानी पी जो है वो एक्स में बदल जाएगा, टी में रहेगा। तो नाउ टेकिंग द इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो ये जब इनका इनवर्स लेंगे तो आपको मालूम है ये मिल जाएगा यू एक्स कामा टी, जो हमें फाइंड करना था। और यहाँ पर एक मल्टीप्लायर आता है 2/पाई, ये बहुत हद तक राइटर्स के फैशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग यूज़ किया करते हैं। तो इसमें अगर डिफरेंस आए आंसर में तो आप उससे फ़िक्रमंद ना हो। लिमिट 0 to इन्फिनिटी आएगी और सारा फंक्शन वैसे ही लिख दीजिए। पहले तो साइन पी अपान पी प्लस कॉस पी माइनस 1 अपान पी स्क्वायर, और इनटू में है ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर टी। चूँकि अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस पी एक्स का, और ये पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, ये पी की लिमिट है 0 to इन्फिनिटी। अब ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व होने से रहा, तो आपको बस यहीं पर छोड़ना होता है। तो जैसे ये यहाँ पर निकाल लेते हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज़ दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन, यही हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। आगे सॉल्व नहीं करना होता हमें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।